गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित बहुमूल्य प्रश्नों का सीरीज जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए लाभप्रद है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग सभी शुरू करते हैं। पूर्वी हिमालय की किस शाखा में नाथुला दर्रा स्थित है? जी हाँ, पूर्वी हिमालय की किस शाखा में नाथुला दर्रा स्थित है? तो है सिक्किम हिमालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 75 नंबर है। पूर्वी हिमालय की शाखा असम हिमालय की अधिकांश विस्तार पाया जाता है। असम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही उत्तर है। पूर्वी हिमालय की शाखा जो है असम हिमालय का अधिकांश विस्तार अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नागा मणिपुर, मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी हिमालय के, पूर्वोत्तर हिमालय के, असम हिमालय के और सिक्किम हिमालय के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वोत्तर हिमालय बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर हिमालय में ही नागा मणिपुर, मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल श्रेणी, असम श्रेणी और मेघालय श्रेणी और दार्जिलिंग श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी है मेघालय श्रेणी। मेघालय श्रेणी में ही गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री और सियाचिन। तो सियाचिन जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है? तो उसका नाम है फ्रेंड जोजिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? वह है धौलाधर तथा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारदुगला के पास लेह मनाली जो सड़क है फ्रेंड्स, वह सबसे ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड को कैलाश घाटी से जोड़ती है? जी हाँ, उत्तराखंड को कैलाश घाटी से जोड़ने वाली वह दर्रा है माना और नीति। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एलिफेंट दर्रा किसे जोड़ता है? तो एलिफेंट दर्रा जो है जाफना श्रीलंका को जोड़ता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर विशाल मैदान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, उत्तर विशाल मैदान का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों नदियों पर हुआ है। याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर इनमें से सभी है। बारी एवं बिस्त दोआब किस मैदान में स्थित है? बारी एवं बिस्त दोआब पंजाब के मैदान में स्थित है। उत्तरी मैदान के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान के मुख्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन मैदान का विशेष धरातलीय स्वरूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बांगर, खादर और बाबर, इसमें पूछा जा रहा है कि धरातलीय स्वरूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गंगा यमुना दोआब स्थित है कहाँ पर? तो मैं बता दूं यूपी, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब स्थित है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि गंगा के मैदान के किस हिस्से का अधिकांश भूभाग बांग्लादेश में स्थित है? तो वो है उत्तरी बंगाल का मैदान। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। भारत का प्राचीनतम भूखंड है? भारत का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है प्राचीनतम भूखंड है। भारत का सबसे बड़ा पठार क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो भी है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अब सवाल पूछता है घुमाकर कि दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। आप सभी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सफलता हो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है। अगले प्रश्न को देखेंगे।
दक्कन पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। अरावली पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा श्रेणी, ये तीनों उत्तर दिशा में ही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी रिसोर्ट महादेव पर्वत पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अमरकंटक किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? याद रखें फ्रेंड, अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सा स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी, 97 का सी। 98 है, डेक्कन अत्यधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो वह है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट धब्बा जो होता है वो क्या है? तो वो होता है लेटेराइट निक्षेप। 99 का ए। 100 नंबर है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो है नर्मदा। याद रखें फ्रेंड्स, धुआंधार जलप्रपात की बात होगी तो वो नदी का नाम है नर्मदा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। सबसे पुरानी कहा जाता है तो इसमें है हिमालय, अरावली, नीलगिरी और सतपुरा। तो इनमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली श्रृंखला। ऑप्शन बी। किस पर्वत श्रेणी में इमारती पत्थर पाए जाते हैं? तो है विंध्य श्रेणी, 102 का बी। नेक्स्ट है, नदी जो मालवा पठार में बड़े बड़े बीहर एवं खंडों का निर्माण करती है वो कौन सा है? तो वो कौन सा नदी है? उसका नाम है चंबल। याद रखेंगे, 103 का डी। 4 है, किसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है? जी हाँ, सैंडल पीक की जब बात आएगी तो याद रखेंगे किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहलाती है। ऑप्शन डी। 5 है, बाबा बुदन पहाड़िया कहाँ पे स्थित है? याद रखेंगे, बाबा बुदन की बात होगी तो वहाँ याद होगा फ्रेंड्स मैसूर का पठार। ऑप्शन सी। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भूभाग नर्मदा सोन नदियों का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा सोन नदियों का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ निम्न भूमि है, 106 का डी। दंडकारण्य पठारी किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य पठारी प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों में है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। 8 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य चिकन नेक में शामिल नहीं है? चिकन नेक में शामिल नहीं है तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किसका विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है? तो सतपुरा श्रेणी का विस्तार महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है तो उसका नाम है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई नागपुर कोलकाता मार्ग किससे गुजरता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, मुंबई नागपुर कोलकाता मार्ग किससे होकर गुजरता है? तो है थाल घाट दर्रे से। ऑप्शन सी। 112 नंबर है, पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, पालिनी पहाड़ियाँ स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ